अनेक व्यक्तियों ने उन घटनाओं को लिखकर इकट्ठा करने का कार्य किया है जो हमारे बीच में घटी। ये सबूत हमें उनसे प्राप्त हुए हैं जो प्रारंभ ही से इनके प्रत्यक्षदर्शी और परमेश्वर के वचन के सेवक रहे। मैंने स्वयं हर एक घटनाओं की शुरुआत से सावधानी पूर्वक जांच की है। इसलिए परम सम्मान्य थियोफिलास महोदय, मुझे भी ये उचित लगा कि आपके लिए मैं ये सब क्रम के अनुसार लिखूं कि जो शिक्षाएं आपको दी गई हैं, आप उनकी विश्वसनीयता को जान लें। यहूदिया प्रदेश के राजा हेरोदेस के शासनकाल में अबिया दल के एक याजक थे जिनका नाम जकरिया था। उनकी पत्नी का नाम एलिजाबेथ था जो हारून की वंशज थीं। वे दोनों ही परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी तथा प्रभु के सभी आदेशों और नियमों के पालन में दोषहीन थे। उनके कोई संतान न थी क्योंकि एलिजाबेथ बांझ थीं और वे दोनों ही अब बूढ़े हो चुके थे। अपने दल की बारी के अनुसार जब जकरिया एक दिन परमेश्वर के सामने अपनी याजकीय सेवा भेंट कर रहे थे, उन्हें पुरोहितों की रीति के अनुसार पर्ची द्वारा चुनाव कर प्रभु के मंदिर में प्रवेश करने और धूप जलाने का काम सौंपा गया था। धूप जलाने के समय बाहर सभी लोगों का विशाल समूह प्रार्थना कर रहा था। तभी जकरिया के सामने प्रभु का एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ जो धूप वेदी की दाईं ओर खड़ा था। स्वर्गदूत को देख जकरिया चौंक पड़े और भयभीत हो गए, किंतु स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो जकरिया, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। तुम्हारी पत्नी एलिजाबेथ एक पुत्र जनेगी, तुम उसका नाम योहन रखना। तुम आनंदित और प्रसन्न होंगे तथा अनेक उसके जन्म के कारण आनंद मनाएंगे। ये बालक प्रभु की दृष्टि में महान होगा। वो दाखरस और मदिरा का सेवन कभी ना करेगा तथा माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ होगा। वो इज़राइल के वंशजों में से अनेकों को प्रभु उनके परमेश्वर की ओर लौटा ले आएगा। वो एलिया की आत्मा और सामर्थ में प्रभु के आगे चलने वाला बनकर पिताओं के हृदय संतानों की ओर तथा अन्य आज्ञाकारियों को धर्मी के ज्ञान की ओर फेरेगा कि एक राष्ट्र को प्रभु के लिए तैयार करें। जकरिया ने स्वर्गदूत से प्रश्न किया, मैं कैसे विश्वास करूं, क्योंकि मैं ठहरा एक बूढ़ा व्यक्ति और मेरी पत्नी की आयु भी ढल चुकी है। स्वर्गदूत ने उन्हें उत्तर दिया, मैं गब्रियल हूं। मैं नित्य परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूं। मुझे तुम्हें ये बताने और इस शुभ समाचार की घोषणा करने के लिए ही भेजा गया है। और सुनो, जब तक मेरी ये बातें पूरी ना हो जाएं, तब तक के लिए तुम गूंगे हो जाओगे, बोलने में असमर्थ, क्योंकि तुमने मेरे वचनों पर विश्वास नहीं किया, जिसका नियत समय पर पूरा होना निश्चित है। बाहर जकरिया का इंतजार कर रहे लोग असमंजस में पड़ गए कि उन्हें मंदिर में इतनी देर क्यों हो रही है। जब जकरिया बाहर आए, वो उनसे बातें करने में असमर्थ रहे। इसलिए वे समझ गए कि जकरिया को मंदिर में कोई दर्शन प्राप्त हुआ है। वो उनसे संकेतों द्वारा बातचीत करते रहे और मौन बने रहे। अपने याजकीय सेवा काल की समाप्ति पर जकरिया घर लौट गए। उनकी पत्नी एलिजाबेथ ने गर्भ धारण किया और ये कहते हुए 5 माह तक अकेले में रहीं। प्रभु ने मुझ पर ये कृपा दृष्टि की है और समूह में मेरी लज्जित स्थिति से मुझे उभार लिया है।